हाँ तो बच्चों नमस्कार, मैं अचीवर्स एकेडमी से विकास कुमार अपने इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं 26 जनवरी नज़दीक है, आने वाला है। तो इस 26 जनवरी को एक बार फिर जीके क्विज कंपटीशन मैं ऑर्गेनाइज करने जा रहा हूँ। फॉर्म जो है मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो कई बच्चों तक फॉर्म मिल चुका होगा। जिन बच्चों को फॉर्म नहीं मिला है वो एकेडमी आकर के फॉर्म ले लें, अपने दोस्तों को बता दें, फॉर्म उनको दे दें, अपने दोस्तों तक ये जानकारी पहुंचा दें। और ये जो वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो में मैं जीके क्विज कंपटीशन के बारे में ही डिटेल में जो है आपसे चर्चा करूँगा। आपको ये इन्फॉर्मेशन दूंगा कि इस बार के कंपटीशन में क्या कुछ नया होगा और क्या क्या चीज़ें इस बार हम करने जा रहे हैं। तो बच्चों इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको ये पूरी जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो देखो कंपटीशन 26 जनवरी को ही होगा और 1 जनवरी यानी 1 जनवरी को आपको नोट्स मिलेगा, लर्निंग मटेरियल जो होता है जिसमें से क्वेश्चंस आता है। इस बार हम क्लास 11th 12th के बच्चों को इंक्लूड कर रहे हैं, तो अलग अलग हमने ग्रुप बना दिया है जिसमें कि क्लास 11 12th का ए ग्रुप है, क्लास 9 10th का बी ग्रुप है, क्लास 7th 8th का सी ग्रुप है और क्लास 5th और 6th का डी ग्रुप है। और ई ग्रुप में बच्चे 4th क्लास के, 3rd क्लास के, 2nd क्लास के बच्चे जो कि कर सकते हैं वो पार्टिसिपेट करें। कर सकते हैं इन द सेंस लर्न कर सकते हैं, जो मटेरियल हम उनको याद करने के लिए देंगे। क्लास 11th 12th एंड 9 10th इन बच्चों के क्वेश्चंस ज़्यादा करंट अफेयर के बेस्ड होंगे। जो हम लर्निंग मटेरियल देंगे उसमें भी 90% क्वेश्चन करंट बेस पर होंगे, करंट अफेयर्स के बेस पर। और उससे जो नीचे की क्लासेस हैं उनको ज़्यादातर जीके के ही क्वेश्चंस होंगे, सामान्य ज्ञान के। और पिछले कई वर्षों से जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है इस कंपटीशन में उनको अच्छी तरह से पता है किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। बच्चों क्लास 9th 10th 11th 12th इन बच्चों के 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एमसीक्यू टाइप में, और क्लास 7th 8th को 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और 30 क्वेश्चन जो होगा क्लास 5th और 6th के ग्रुप के बच्चों से, और ओनली 20 क्वेश्चंस जो है वो 2nd 3rd 4th के जो बच्चे यानी लास्ट डी ग्रुप के बच्चे होंगे उनसे पूछा जाएगा। बच्चों इस कंपटीशन में जो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उनका फॉर्म भरने का, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का कॉस्ट भी है। तो 60 रुपीज़ से स्टार्टिंग है, 60 80 100 120 150 एट लास्ट 11 12th का। 11 12th में बच्चे कम फॉर्म भरते हैं क्योंकि हमारे पास 11 12th के बच्चे भी कम होते हैं और बच्चों का अपना एग्ज़ाम वगैरह होता है। तो आर्ट साइड के बच्चे उतना इंटरेस्ट नहीं लेते क्योंकि वो पढ़ाई नहीं करते, और जो बच्चे पढ़ाई करने वाले हैं वो कॉमर्स और साइंस के होते हैं, उनके पास उतना टाइम नहीं होता कि वो जीके वगैरह पे ध्यान दे सके। बट फिर भी मैं कहूँगा कि जो भी 11 12th के बच्चे हैं, जो भी इंटरेस्टेड हैं वो खुद अपना फॉर्म भरें और 2-4 बच्चों को बताएं, क्योंकि 11 12th के बच्चे ज़्यादा पार्टिसिपेट करते नहीं हैं। तो इस वजह से हमें जो है कई बार 11 12th के बैचेज बंद करने पड़ते हैं। 11 12th के बच्चों को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि बच्चे उसमें नहीं आते हैं। बट इस बार भी कई बच्चे हमें रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो हमने जो है 11 12th को इस ग्रुप में लिया है बच्चों। तो 26 जनवरी को जो है कंपटीशन होगा। अभी तक का जो शेड्यूल हमने बना रखा है वो सुबह मॉर्निंग में 9 बजे बच्चे आएंगे टेस्ट देने के लिए। आपका टेस्ट जो है 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद उसी दिन चेक करके आपको इवनिंग में 3 बजे जो है रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जो है आप कमेंट में मैसेज भी कर सकते हैं। नंबर इस वीडियो के लिंक में आपको मिल जाएगा मेरा, बाकी मैं बोल भी देता हूँ 8527365524। माफ़ कीजिएगा, नंबर में भी एक बार फिर बोल देता हूँ 8527365524। इसके बाद बच्चों उन बच्चों के लिए आप इन चीज़ों को ध्यान से देखना। देखो जीके क्विज कंपटीशन के फायदे क्या हैं बच्चों। पढ़ाई का तो देखो हमेशा फायदा होता ही है। जब हम कोई चीज़ पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, कोई चीज़ सीखेंगे तो उसका फायदा तो होगा ही होगा। अगर आप इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो तो आप जीके के क्वेश्चंस आप याद करोगे, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आप चीज़ों को सीखोगे और इस तरह से आप हर साल
हमारे इस जीके क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते रहोगे तो आप हर साल नए क्वेश्चंस लर्न करते रहोगे, जिससे आपका जीके मजबूत होगा। और आने वाले समय में जब आप कोई गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स दोगे, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करोगे, तो उसमें बहुत सारे जीके क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी याद होंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसके अलावा जिन बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उन बच्चों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप का इंटरेस्ट पैदा होगा कि कंपटीशन होने जा रहा है, तो मैं थोड़ा इसे इंटरेस्टिंग बना करके मैं पढ़ूं, ताकि आने वाले समय में जब मैं जीत जाऊं तो एक मोटिवेशन भी आपको मिल सकता है। और क्या पता आप जीतने के बाद आपके विचार, आपके आचरण, आपके अंदर एक नया उल्लास, हर्षोल्लास होता है, एक्साइटमेंट जग जाए पढ़ाई के प्रति और आप एक बेहतर और बढ़िया स्टूडेंट बने। तो एक अपॉर्चुनिटी होती है बच्चों के लिए। उसके बाद ये कंपटीशन बस उनके अंदर का पोटेंशियल को इन्हेंस करता है कि भाई आपके अंदर एक क्षमता है कुछ करने का, कुछ करके दिखाने का, तो आप जीत सकते हो। और कितना अच्छा लगेगा जब आप अपने पेरेंट्स के सामने 400-500 लोगों के सामने आप अवार्ड मिलता है आपको, लोग आपके लिए तालियां बजाते हैं। तो इन चीज़ों को जो है पैसे से नहीं खरीदा जाता, ये चीज़ें किस्मत होती है, हमारी मेहनत होती है, तब हमें ये चीज़ें जीवन में मिलता है, जो कि लाइफ टाइम चीज़ें याद रहती है। और बचपन से जिन बच्चों को इस तरह का इन्वायरमेंट मिलता है, इस तरह के तालियों के गड़गड़ाहट बच्चों के लिए होती है, उन बच्चों में एक अलग सा मोटिवेशन होता है, लाइफ में वो काफ़ी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। और लास्ट में मैं इतना कहना चाहूँगा उन बच्चों के लिए जो बच्चे डरते हैं कंपटीशन से, घबराते हैं कि हम हार जाएंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों, हारने के लिए तो देखो कुछ होता ही नहीं है। हम लोग हमेशा जीतते हैं या तो सीखते हैं। अगर हम सीखेंगे तो इस बार नहीं तो अगली बार जीतेंगे। तो हमें कोशिश करना है, जीतेंगे नहीं तो सीखेंगे। ठीक है, हारता वो है जो कुछ करता नहीं है। ठीक है, हारता वो है जो कुछ करना ही नहीं चाहता है। तो प्लीज़ मेहनत करिए, ठीक है, और मेहनत करेंगे तो आप सीखेंगे भी और जीतेंगे भी। और उन पेरेंट्स से मैं कहना चाहता हूँ, जी देखिए, अगर बच्चा आपका डर रहा है कंपटीशन से और आपको लगता है आपका बच्चा नहीं पढ़ता है, तो आप उसको इस तरह से, गलत बात है ताना मारना कि बेटा तू पढ़ता नहीं है, तू क्या करेगा, तेरे बस का नहीं है, वो तो फिर और भी नहीं पढ़ेगा, उसमें तो और नेगेटिविटी आएगी। आप इसके जस्ट उलट आप ये कह सकते हो कि जी आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, तो बेटा तू पढ़ता नहीं, देख इस बार कंपटीशन होने वाला है ना, इस बार तुझे पढ़ना है, इस बार तुझे पढ़ के दिखाना है, इस बार तुझे फर्स्ट आके दिखाना है। और आके दिखाए तो शाबाशी देना, नहीं दिखाए तो बोलना नेक्स्ट टाइम बेटा अगली बार अच्छे से मेहनत करना। आप ऐसा थोड़ी ना कि आप उसका हौसला ही तोड़ दो, एक तो पहले से उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, आप उल्टा और बोल बोल करके तू कुछ कर नहीं सकता, तो कुछ कर नहीं सकता। बच्चा भी जी कन्नी काटता है, सोचता है छोड़ो ना, मम्मी भी कह रही है अच्छा नहीं फॉर्म भरना, नहीं याद करना, मैं भी नहीं कर रहा, तो मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। देखिए किसी पढ़ाई के लिए तीनों चीज़ों का मजबूत होना जरूरी है, गार्जियन का, टीचर का और बच्चों का। इसमें से मैं अगर ठीक हूँ, आपका बच्चा ठीक है, फिर अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर चीज़ें नहीं हो पाएगी। तो इसमें हम तीनों का सपोर्ट जरूरी है, बच्चों का भी सपोर्ट चाहिए और हमारा खुद का मेहनत भी होगा और आपका भी सहयोग चाहिए। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप अगर हम पर ट्रस्ट करते हैं, हम पर विश्वास करते हैं, तो आप अपने बच्चों को जो भी जीके क्विज कंपटीशन का फीस है उनको दीजिए और बच्चों को कहिए बेटा स्टडी मटेरियल लेकर के आओ, याद करने वाला जो सर ने नोट्स दिया है, और मेहनत करो, उसको याद करो और जितना आप उसका हौसला बढ़ाइए। क्योंकि देखिए कंपटीशन है, आपका बच्चा कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा तभी उसका हौसला बढ़ेगा, तभी आने वाले समय में वो दुनिया से कंपटीशन फेस करेगा। अभी तो बहुत छोटा सा कंपटीशन है। तो ये सब बातें रही, और इसके अलावा भी किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताइएगा। देखिए हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं आपके बच्चे और आपके लिए, और साथ साथ ये हमारे लिए भी है, तो हम सब का मिला जुला सहयोग है और हमें आगे बढ़ना है, आपके बच्चों को भी आगे बढ़ाना है, और हम चाहेंगे कि आप लोग अपना सहयोग दीजिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम दूसरे वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे। थैंक यू।